बेहद ही मशहूर राजा थे जिनका नाम था रामदेव। वह एकदम नेक दिल और दयालु इंसान थे। वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। अपने महल के लोगों की छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें भगवान राम की तरह पूजती थी। राजा खुले दिल से हर इंसान की मदद करते थे, जो भले उनके राज्य का हो या ना हो। उनके इसी स्वभाव और व्यवहार का गुणगान उनके शत्रु राजा भी करते थे। लेकिन उनमें से एक राजा, जिसका नाम भीम सिंह था, वो राजा के मशहूर होने से बेहद दुखी था। उसे राजा से जलन थी, क्योंकि उसके राज्य के लोग भी भीम सिंह की बजाय राजा रामदेव की प्रशंसा करते थे। उनकी तुलना राजा भीम सिंह से करते थे। राजा भीम सिंह को इस बात का शक था कि राजा रामदेव उसके अपने राज्य के लोगों को उसके खिलाफ कर रहे हैं और खुद अच्छी और सच्ची होने का नाटक कर रहे हैं। राजा भीम सिंह ने राजा रामदेव को हराने की एक योजना बनाई और कुछ समय बाद राजा रामदेव के राज्य पर हमला कर दिया और धोखे से वो युद्ध भी जीत लिया। युद्ध में हारने के बाद राजा रामदेव को राज्य छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। भीम सिंह बहुत खुश था कि उसने राजा रामदेव से उसका राज्य, उसकी प्रजा, उसकी धन दौलत सब कुछ हासिल कर ली। उसके दिल को एक सुकून था कि उसने राजा रामदेव को अच्छा सबक सिखाया। पर उसकी ये खुशी सिर्फ थोड़ी देर की थी, क्योंकि राजा रामदेव की प्रजा उनसे इतना प्यार करती थी कि उन्हें राजा के राज्य छोड़ने के बाद भी कोई फर्क ना पड़ा और ना ही उनके दिलों में राजा रामदेव के लिए इज्जत या सम्मान कम हुआ। उल्टा उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। वहाँ की प्रजा दिन रात सिर्फ राजा रामदेव की अच्छाइयाँ और उनके दयालु स्वभाव के बारे में बात करती। राजा भीम सिंह को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता था। अब उसे राजा रामधन से और नफरत होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न राजा को जान से मार दिया जाए, ताकि लोग उसके बारे में बातें करना ही बंद कर दें। राजा भीम सिंह ने पूरे राज्य में ये ऐलान किया कि जो भी शख्स उन्हें राजा रामदेव का पता बताएगा, वह उसे 100 सोने के सिक्के देंगे। राजा भीम सिंह की ये बात राजा रामदेव तक भी पहुंची, पर राजा रामदेव यह सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरे, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि क्यों न मरने से पहले किसी एक मजबूर इंसान की भलाई ही कर दी जाए। इसी बीच एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक अजनबी इंसान राजा रामदेव से मिला। उसने राजा से कहा, भाई, तुम इसी जगह के लगते हो, क्या तुम मुझे राजा रामदेव के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामदेव ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब उस अजनबी इंसान ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया है। सुना है राजा रामदेव सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करो। यह सुनकर राजा रामदेव उस अजनबी इंसान को अपने साथ लेकर राजा भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी लोग अचंभित थे। राजा रामदेव ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वालों को 100 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 सोने के सिक्के देकर इसकी मदद करें। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामदेव सच में कितने महान और दानी इंसान हैं कि वो खुद को एक अजनबी इंसान की मदद करने के लिए मेरे सामने समर्पित कर रहे हैं। राजा भीम सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने न सिर्फ राजा रामदेव को उनका राज्य लौटा दिया, बल्कि सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अच्छे कर्म और अच्छी नीयत कभी खाली नहीं जाते। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। अगर आप कोई भी काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको उसका परिणाम भी बिना बेईमानी का मिलेगा। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए आपकी किस्मत आपको आजमाए, पर हमारे कर्म
हमारी किस्मत को भी बदलने की ताकत रखती है। इसीलिए तो कहते हैं, सब कर्मों का खेल है, यह लौट कर ज़रूर आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। अगर हमें ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर चाहिए, तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा नसीब तय करते हैं। हमेशा अच्छे कर्म और अच्छी नीयत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे।